ओम श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। श्री गुरु चरण कमल देवाय नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज की जो कथा है वो है कि गृहस्थ धर्म के ऊपर आधारित, अतिथि सेवा के ऊपर आधारित। ये जो मानव तन हमने पाया, मानव शरीर पाया है, इस शरीर के भी धर्म है। वो क्या कहते हैं, कार्तिक मास के अंदर ये कथा आती है। पृथ्वी जी महाराज ने नारद जी महाराज से प्रश्न किया, बोले हे मुनि जी, हे महात्मा जी, कृपा करें, कृपा करके एक अतिथि सेवा करने का जो फल मिलता है गृहस्थ को वो समझाएं। नारद जी महाराज कथा सुनाते हैं। बोले पहले समय की बात है, करवीर क्षेत्र के अंदर धर्मदत्त नाम ब्राह्मण कोई निवास करते थे और अतिथि सेवा करना उनका नियम था। जब तक कोई अतिथि सेवा वो न कर लें तब तक वो अपने दिन को व्यर्थ मानते थे और अपने कोई जान पहचान मेहमान इत्यादि जो आपके जो रिश्तेदार हैं वो यदि आ जाते हैं तो वो उनको अतिथि नहीं मानते थे। अतिथि मानते थे बगैर बताए कोई उनके दरवाजे पर आ जाए। जब वो अतिथि सेवा कर लेते थे तब मानते थे कि आज का दिन मेरा गृहस्थ रूप में सफल हुआ। इसलिए हे बंधुओं, इन कथाओं को जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कृपा करके इनको अपने जीवन के अंदर, आचरण के अंदर भी उतारिए। यदि आज के प्रवेश, आप कथा तो सुनते हैं, हम भी कथा करते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि जब कोई हमारे द्वार के ऊपर कोई अतिथि की तो छोड़िए, यदि हमारा कोई जान पहचान का भी बगैर फोन किए आ जाता है तो जो भी हम सेवा करते हैं, हरिहर नारायण भगवान की जय, ठीक है। बस अतिथि सेवा की कथा आपको बताई जा रही है कि वो ब्राह्मण देवता अतिथि सेवा किए बगैर खाना भोजन इत्यादि स्वयं नहीं लेते थे। एक समय की बात है, ब्राह्मण देवता कार्तिक मास में स्नान करते और प्रातः काल में स्नान, भगवान को स्नान करवा करके तुलसी जल इत्यादि लिया हुआ और वो भगवान की पूजा कथा इत्यादि करके वापस लौट रहे थे। तो रास्ते के अंदर उनको एक पिशाच के दर्शन हुए। जो पिशाच थी वो कोई स्त्री आत्मा थी। उसने ब्राह्मण की तरफ जब भी जाने का प्रयत्न किया, ब्राह्मण देवता ने हाथ के ऊपर तुलसी मिला हुआ गंगा जल लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय दवादक्ष अक्षर मंत्र जो है वो ब्राह्मणी उस पिशाचिनी के ऊपर छिड़क दिया और उससे प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गंगा जल उसको प्राप्त हुआ, भगवान का चरणामृत उसको प्राप्त हुआ, इसलिए कुछ समय के लिए बुद्धि आई। उस प्रेत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी पूर्व जन्म का वृत्तांत आपको सुनाती हूँ। पूर्व जन्म के अंदर मैं किसी ब्राह्मण की पत्नी थी, लेकिन मेरे जो नियम थे वो निष्ठुरता के थे। कलेश करना मेरा नियम था। जिस बर्तन के अंदर मैं बनाती थी उसी में खा लेती थी। अपने पति से चुप करके अच्छे भोजन बनाती और खा लेती। पति देवता से कभी मैंने अच्छे से प्रेम से बात तक नहीं की। मेरे पति जब भी घर के अंदर आते तो जिस प्रकार से अपमानित व्यक्ति एक तरफ बैठ जाता है, मैं वैसे ही मुंह फेर करके उनसे बैठी रहती थी। मेरे पति ने गृहस्थ धर्म के नियम मुझे समझाने का प्रयत्न किया कि गृहस्थी के अंदर कैसे रहना चाहिए, कैसे घर के अंदर आए हुए की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैंने अपने पति से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। जब धर्मराज जी के यहाँ ले जाया गया, धर्मराज जी ने मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मेरे लिए आदेश दिया कि इसने स्त्री शरीर पाया, मानव शरीर पाया, लेकिन मानव धर्म इसने इस शरीर का नहीं निभाया। इसने बड़े कठोर वचन दूसरों के लिए कहे हैं, झूठे बर्तन इत्यादि के अंदर वैसे ही भोजन कर लिया है, उन्हीं के अंदर भोजन बनाया है, इसलिए इसको बिल्ली की, सूअर की या प्रेत जुनिया इत्यादि हैं उनके अंदर भेज दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, मैंने अनेकों प्रकार की योनियों के अंदर दुख भोगे हैं, अब प्रेत शरीर के अंदर मैं पड़ी हुई हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे कृपा करके इसे प्रेत शरीर से छुड़वा दीजिए। तो ब्राह्मण देवता उसके ऊपर दया करते हैं और लिखा भी गया है कि परहित बसे जिनके मन माही, तिह जग कहूं जगत दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन के अंदर दूसरों की हित की भावना बसती है उनके लिए संसार के अंदर कुछ भी अदेय नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता के मन के अंदर दया आई और ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि यदि आपके ऊपर मैं कुछ कर सकता हूं तो उसके लिए मैंने अपने जीवन के अंदर जितने भी कार्तिक के अंदर मैंने स्नान किए हैं सारा पुण्य मैं आपको अर्पण कर देता हूं। संकल्प पढ़ करके, प्रण उठा करके ब्राह्मण देवताओं ने अपना सारे का सारा पुण्य उस पिशाचिनी के लिए दे दिया। जब अपना पुण्य दिया तो विष्णु भगवान के दूत उसे
पिशाच को लेने के लिए आए। ब्राह्मण देवता ने उन विष्णु दूतों को प्रणाम किया। विष्णु दूतों ने ब्राह्मण देवता को मीठे वचन कहे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने कृपा करी है इस प्रेत के ऊपर, आपने अपने जीवन का सारा कार्तिक स्नान का पुण्य इसको दिया, इसलिए ये प्रेत जुनी से मुक्त हो रही है। इसलिए कहा जाता है परहित बसे जिनके मन माही, आपने इसकी मुक्ति दिलवाई और ये आप मृत्यु लोक में रह रहे हैं, कर्म क्षेत्र में रह रहे हैं, इसलिए आपका पुण्य और भी दुगुना होकर के आपको वापस दिया जा रहा है। तो ब्राह्मण देवता का पुण्य वापस बढ़ गया और जो प्रेत थी वो प्रेत जुनी से छूट गई। इसलिए मनुष्य का ये धर्म बनता है कि हम यदि मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो हम भी किसी के काम आ सके। और ये कथा बताती है उस पिशाचिनी की कि जिसने अपने इस शरीर का धर्म नहीं निभाया, जिनके पास में जो धन व्यवस्था है या फिर जो अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यदि हम उनका सदुपयोग नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि धर्म कर्म करें कुछ करें नहीं, करे दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद्य वकील। जब तक आपके पास में अस्थायी शरीर है, अस्थायी धन है, हे प्रभु आप सबको सद्बुद्धि परमात्मा दे, सत्कर्म करते रहिए, इसी प्रकार से आगे सनातन धर्म को बढ़ाते रहिए, अपने इस मानव जीवन को सफल कर लीजिए। सबसे एक ही प्रार्थना है, ये जो कथाएं आपके पास में पहुंच रही हैं, ये इस प्रकार से आप आगे बढ़ाते रहिए ताकि आप और लोगों को भी जो मंदिर में नहीं जा पाते हैं या मंदिर में कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं, जो आज का ऐसा युग है ऑनलाइन का, इंटरनेट का, कि जो हमारे भाई बहन समान जो भी भक्त जन हैं वो देश में, प्रदेश में, विदेश में जहां भी हैं, वो भी इन कथाओं का लाभ ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। बोले बाके बिहारी लाल की जय।